हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर जो था हमारा उसकी एप्लीकेशंस। तो देखिए पोटेंशियोमीटर हमारा कहाँ का यूज हो सकता है, उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो पहला हमारे पास होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद to compare the EMF of two cell and to find the internal resistance of a cell। आज हम स्टार्ट करते हैं। उसकी फर्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल। तो आज हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हुए दो सेल जो है उनकी EMF को कंपेयर करेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए सबसे पहले बेटा मैंने let us take two cell of EMF of E1 and E2 connected in a potentiometer। देखिए मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर मान लिया है, जो लास्ट वीडियो में बताया गया था आपको। इस तरीके से हमने 1 मीटर की वायर ली थी, उसके बाद उनको कनेक्ट किया था। तो मैंने यहाँ पर एक ही वायर मान ली जो कि जिसकी लेंथ कितनी है 400 सेंटीमीटर, जो कि 4 मीटर के इक्वल है। यहाँ पर मैंने दो सेल ले लिए हैं। फर्स्ट सेल जो है उसकी EMF E1 है, सेकंड की है E2। तो हम अलग अलग उनको कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर जो उसके साथ, उसके बाद जो है हम वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखिए, पोटेंशियोमीटर है हमारा जिसके अंदर वायर है, AB2 टर्मिनल है इसके, उसके साथ एक EMF लगी हुई है, की लगी हुई है, साथ में एक रियोस्टेट है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि आप यहाँ से की को ऑन कीजिए। उसके बाद जो हमारा सेल E1 है, जो EMF E1 है, उसको आप A पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो की होती है हमारी, उसको आप वायर पे स्लाइड कीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो की जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर जा कर के हमारे गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी, और उस लेंथ को हम L1 मान लेते हैं। इसकी थ्योरी में लिख रहा हूँ यहाँ पर। स्टेप 1 क्या होगा, हमने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर माना है, उसके साथ दो यहाँ पर सेल लिए हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के साथ। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे उनकी EMF को। स्टेप 1 जो होगा हमारा वो क्या है। स्टेप 1 है बेटा हमारा क्लोज द की क्लोज की के एंड कनेक्ट A टू सेल टू फर्स्ट सेल या फिर बोल दीजिए E1 एंड स्लाइड the jockey on AB wire, then a point will come on AB where deflection in galvanometer will be stop। तो हमने क्या बताया कि एक पॉइंट आएगा ऑन वायर AB, देन ये A वो नहीं है, A पॉइंट विल कम ऑन AB वेयर द डिफ्लेक्शन विल स्टॉप इन गैल्वेनोमीटर। कि एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर जाकर के गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो बंद हो जाएगी, मतलब वो उसकी नीडल हिलना बंद कर देगी, कांस्टेंट, मतलब वो एक जगह पर रुक जाएगी। उसके बाद नोट द लेंथ ऑन वुडन स्केल। जो हमारे पास यहाँ पर एक वुडन स्केल होता है, उसके ऊपर हम उस लेंथ को मेजर कर लेंगे, उसको नोट कर लेंगे कि वो लेंथ कितनी है। देन नाउ note this length
on wooden scale, let the length is L1। तो हमने माना कि वो लेंथ क्या है, L1 है। और लास्ट वीडियो में हमने आपको रिलेशन बताया था एक, कि V विल बी इक्वल टू KL, कि जो ये KL बेटा वो थी जो हमारी लेंथ, ये वो लेंथ थी जिसके ऊपर जा कर के जब हमने जोकी को A पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट किया था और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जिसके ऊपर कांस्टेंट हमारा गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर डिफ्लेक्शन होना स्टॉप हो गई थी, तो वो वाली लेंथ थी। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या है, L1 है, और जो हमारी पोटेंशियल है वो क्या है, EMF है E1। सो दिस इम्प्लाई E1 विल बी इक्वल टू KL1। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर E1 की वैल्यू आ चुकी है, विल बी इक्वल टू K1। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारा A टर्मिनल था उसको कनेक्ट कर देंगे हम E2 के साथ। किसके साथ कनेक्ट करेंगे, E2 के साथ। अब हम A टर्मिनल को E2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, E2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो हम सेकंड स्टेप है उसको स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टेप 2 के बारे में बात कर रहे थे, तो जो स्टेप 2 है उसके अंदर भी हम सेम करेंगे। जो हमारी जोकी है उसको हम स्लाइड करेंगे। मान लीजिए कि ये लेंथ L1 थी, उसके बाद जो हमारी ये लेंथ जो आएगी वो हमने मान लिया L2 है। हम जो कि स्लाइड कर रहे थे AB वायर के ऊपर, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आकर के डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाएगी इन गैल्वेनोमीटर। देन मेजर द लेंथ ऑन वुडन स्केल एंड लेट दिस लेंथ इज L2। तो लिखते हैं यहाँ पर स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर 2। नाउ कनेक्ट A to E2 and slide jockey on A, B. Then a point will come on AB where deflection will stop in galvanometer and galvanometer. Note or measure this length on wooden scale. Let that is L2। क्या बताया कि हमने A को कनेक्ट कर दिया E2 के साथ, उसके बाद की ऑन करने के बाद जोकी को हमने स्लाइड किया वायर AB के ऊपर। एक पॉइंट ऐसा आया जिसके ऊपर जाकर के डिफ्लेक्शन स्टॉप हो गई है, और उस लेंथ को हमने मेजर कर लिया है वुडन स्केल के ऊपर, जो कि क्या है, हमने मान लिया कि L2 है। सो अगेन फ्रॉम दिस इम्प्लाई E2 will be equal to KL2। now suppose के लिए सेकेंड है। now divide first by 2, this imply E1 by E2 will be equal to KL1 by KL2। this imply E1 by E2 will be equal to L1 by L2। सो ये हमारा यहाँ से रिलेशन आ चुका है, या फिर हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है EMF ऑफ 2 सेल को। सो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेंथ L1 ज़्यादा है L2 से, अगर हमारी लेंथ L1 ज़्यादा है L2 से, सो इफ़ L1 ग्रेटर देन L2 then E1 will be greater than E2, and if L2 is greater than L1 then
E2 विल बी ग्रेटर देन E1। अगर हमारी लेंथ L1 ज़्यादा बड़ी होती है L2 से, ज़्यादा होती है L2 से, तो हमारे पास जो EMF होगी E1 वो भी ज़्यादा रहेगी E2 से। अगर हमारी लेंथ L2 ज़्यादा है L1 से, सो वहाँ पर हमारी EMF E2 विल बी ग्रेटर देन E1। सो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके दो सेल की EMF को कंपेयर कर सकते हैं, जिसका रिलेशन हमारे पास ये आता है E1 by E2 विल बी इक्वल टू L1 by L2। सो टेक a screenshot and have a nice day।